पहुंचे हैं पीएचई जो आप देख सकते हैं कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड जिला सीधी का ये जो है, हम इस आप से भी जानकारी चाहने के लिए हम पहुंचे, लेकिन वहां पर ई त्र्यंबकेश द्विवेदी जी जो त्र्यंबकेश द्विवेदी जी है ई कार्यपालन यंत्री के पद में जो बैठे हैं वो यहाँ उपस्थित नहीं है। नहीं तो उनका भी हम पक्ष रखते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या सीताराम तिवारी जी का भुगतान में किस वजह से देरी हो रही, क्यों नहीं हो रही है, उनका भी हम पक्ष जानने के लिए पहुंचे थे। लेकिन त्र्यंबकेश द्विवेदी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर मिलते तो उनका भी पक्ष हम रखते कि किस वजह से 2 साल का जो जिस तरह से सीताराम तिवारी ने आरोप लगाया है कि हमारा भुगतान 2 वर्ष से नहीं हो पाया है, हमारा लगभग 18 से 19 लाख फंसे हैं, जबकि उनका जो निर्धारित समय था निर्धारित समय में भुगतान न होना, वृद्ध भी सीताराम तिवारी ने अपनी बात रखी थी। तो निश्चित ही त्र्यंबकेश द्विवेदी अगर होते कार्यपालन यंत्री तो उनका भी पक्ष हम रखते। आप बने रहें और देखते रहें, हम तस्वीर आपको ले चलते हैं उनके कक्ष की ओर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो मौजूद नहीं है, अगर मौजूद होते तो हम उनका भी पक्ष है आप तक पहुंचाने में काम करते कि क्या वजह है, किस तरह से भुगतान नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से सीताराम तिवारी ने अपनी बात रखी है कि हमने सीधी जिले के कलेक्टर को भी आवेदन दिए, जन सुनवाई में दिए, कलेक्टर पर भरोसा जताए हैं कि हम कलेक्टर हमारा से विश्वास है कि उन्होंने बात रखी है कि भुगतान होगा। वजह क्या है क्या नहीं हम तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर इस आप यहाँ मौजूद होते तो उनका भी पक्ष हम रखते। आप देखते रहे दोनों तरह की जो तस्वीर है, यहाँ आप हम पहुंचे हैं लेकिन यहाँ उपस्थित नहीं है कार्यपालन यंत्री। अगर होते तो उनका भी पक्ष हम जरूर रखते त्र्यंबकेश द्विवेदी का। आप देखते रहिए जिस तरह से सीताराम तिवारी ने आरोप लगाया है। तो आप बने रहे एबीपी न्यूज में। पुनः लौटते हैं, नमस्कार। सीताराम तिवारी जी जो संविदा कार्य के ठेकेदार है, ये आप देख सकते हैं कि कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिला सीधी इकाई की जो ये मुख्य शाखा सीधी जिले की है। आइए हम इनसे जानकारी चाहते हैं किन किन बिंदुओं में क्या समस्या आ रही है, क्या क्या समस्या आ रही है आपकी। सर मैं भुगतान के संबंध में पिछले इनके 2 साल से मैं इनके पास भाग रहा हूँ। फिर जब देखा कि ये नहीं कर रहे हैं तो मैं कलेक्टर की जन सुनवाई में कई बार गया। किनके पास आप जा रहे हैं, किनके पास? त्र्यंबकेश द्विवेदी जो कार्यपालन यंत्री। त्र्यंबकेश द्विवेदी कार्यपालन यंत्री, इसके पहले क्या थे, वो कौन कौन पदे में थे? ये मैकेनिकल बैढ़न में एसडीओ हैं, मैकेनिकल सीधी में एसडीओ हैं, मझौली पीएचई में एसडीओ हैं। अब वर्तमान में ई कार्यालय में एजुकेटिव इंजीनियर 4 प्रभार में है। तो 4 प्रभार, तो पूरे जिले के मामला होगा जल मिशन का कार्य जो आपने शुरुआत की ठेकेदारी लंबी जी समय सीमा भी होता होगा कि नहीं? हाँ, इनका भुगतान होता, कार्य के बाद भुगतान होता, देय खंड उपखंड कार्यालय से बन के आता है। इन्हीं के कार्यक्रम में मझौली का बिल बन के आया था। बिल से आने के बाद यही भेजे थे। जब कलेक्टर साहब ने दबाव बनाया कि सामने वाला जब काम किया उसका भुगतान करो, तो इन्होंने कहा कि 15 दिन में सर हम कर देंगे। फिर जो सोचे कलेक्टर साहब के पास ये जाएंगे फिर पूछेंगे, तो ये क्या किए बिल सब डिवीजन लौटा दिए। जब ये स्वतः बिल वहां से भेजे थे तो और कौन सा जांच इनका शेष था कि फिर भेज दिए। अब तक कितना भुगतान आपका शेष बाकी है, कितना हो चुका है? 18-19 लाख का भुगतान शेष है और एसडी करीब 4-5 लाख के भुगतान शेष है जो नहीं कर रहे हैं। एक भुगतान तो मुख्य अभियंता कार्यालय से स्वीकृत प्राप्त है। जिस तरह आप जन सुनवाई में भी आपने पत्र दिया है कलेक्टर विकास मिश्रा जी से, क्या मुलाकात हो पाई? बिल्कुल कई बार हुई है। एक बार सामने सामने उन्हें फोन लगा के हिसाब क्या आश्वासन मिला उनसे? उन्होंने बोला कि तिवारी जी 15 तारीख तक करने के लिए बोले, इसलिए आप 20 तारीख तक मत आना, 20 जुलाई तक मत आना, 15 जुलाई तक करने के लिए बोले। यानी कि कलेक्टर के ऊपर आपका विश्वास जमा है? बिल्कुल विश्वास है, जो कि कलेक्टर है, एक जिले के अधिकारी, अगर वो कह रहे हैं तो होना चाहिए। और कहे भी है और स्वीकार भी किए थे ये कि हम करेंगे। कहाँ आप तक शिकायत कर चुके हैं? मैं प्रमुख अभियंता चीफ इंजीनियर जबलपुर, प्रमुख अभियंता भोपाल, मुख्य अधीक्षण यंत्री रीवा और मुख्य सचिव पीएस के पास भी मैं शिकायत भेजा। जो आपका फर्म था किस नाम से फर्म आप बनाया? विनय कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से है मेरी फर्म। विनय जी। तो शुभ नाम एक बार पुनः? जी, सीताराम तिवारी। तो निश्चित ही जिस तरह से आप देख रहे हैं कि विनय कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से इनका बिल का भुगतान जिस तरह से बता रहे हैं, हम इसकी जानकारी तो नहीं पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन जो बता रहे हैं सीताराम तिवारी जी जो बताए हैं कि हमारा भुगतान अब तक शेष विगत लगभग 18 से 19 लाख पेंडिंग है और 3 से 4 लाख एफडी भी हमारी फंसी हुई है, एसडी भी फंसी हुई है। तो ये जांच का बिंद है, कितना पैसा रुका है कितना नहीं रुका है, ये तो विभाग के इंजीनियर, एसडीओ और
यहाँ के जो कार्यपालन यंत्री वही बता पाएंगे। लेकिन इतने जरूर है, जो संविदा कार्य का जो नियम होता है कि इतने वर्षों में काम पूरा करना चाहिए। क्या आपने पूरा पूरा समय पे काम किया, तभी तो देयक बन के आया था। तो जिस तरह से आपका समय में पूर्ण हो चुका है, तो क्या अगर नहीं होता तो क्या करेंगे, अगला कदम क्या करेंगे? अगला कदम हो गया, कलेक्टर साहब अभी चूंकि आश्वासन दिए थे, अभी जन सुनवाई में चूंकि एक बार मझौली, एक बार कुसुमी, एक बार सिहावल चले गए तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। पिछली बार नहीं जा पाए बरसात की वजह से, जो परसों थी, फिर उनके पास जाएंगे और अपने इसी प्रयास में लगे रहेंगे। या तो हो सकेगा तो घूस देंगे, जिसके लिए बात का विवाद चल रहा है। तो निश्चित ही जिस तरह से आपने बात रखी है कि मामला घूस तक है, घूस हम पुष्टि नहीं करते कि घूस लेते हैं नहीं लेते हैं, पे आपका जो मामला अब तक जो भुगतान नहीं हो पाया है, जिस तरह से मामला ये आप देख सकते हैं कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग जिला सीधी की है, जहां पर कई वर्षों से बैठे हुए त्र्यंबकेश द्विवेदी जी का नाम आ रहा है। त्र्यंबकेश द्विवेदी कौन है? इसके पहले भी सिगरौली में पदस्थ थे, एसडीओ में यहाँ का भी प्रभार एसडीओ का था और वर्तमान में जो है तो कार्यपालन यंत्री के प्रभार में भी है। सवाल बड़ा लंबा खड़ा हो रहा है कि लगभग 2 वर्षों से अगर पैसा भुगतान नहीं हो रहा है, किस वजह से देरी हो रही है, किस वजह से, क्या ठेकेदार काम किए थे या नहीं किए थे? आखिरी एक बार जांच किए एसडीओ कार्यकाल में मझौली में, तो दोबारा वही काम पुनः, क्या लेन देन का मामला था या नहीं मामला था, हम पुष्टि नहीं करते, सिस्टम पर सवाल उठता है। आप देख सकते हैं जिस तरह सीताराम तिवारी जी ने अपनी बात रखी है कि लगभग हमारा 18 से 19 लाख रुपए फंसा है, हमारा भुगतान नहीं हुआ, हम काफी वृद्ध हो चुके हैं, हम काम हम नहीं करना चाहते, लेकिन अब भी जो है तो सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है। यहाँ के जो कार्यपालन यंत्री त्र्यंबकेश द्विवेदी जी हैं, तो किस ओर अब तक भुगतान नहीं किए, क्या वजह है, क्या काम नहीं किए हैं? आइए एक बार पुनः जानकारी चाहते हैं, कौन सी कंपनी का फर्म है आपका? कंस्ट्रक्शन कंपनी। बिल काम न करने का प्रश्न नहीं, जब सहायक अंतिम मेजरमेंट चेक अधिकारी होता है, वो चेक करके मेजरमेंट भेज दिया, तो फिर अब कुछ शेष नहीं है। सिर्फ ये बात मैं समझ रहा हूँ कि इस लेन देन की वजह से मेरा देयक का आपसे कितना भुगतान मांग रहे थे लेन देन का मामला? देखिए, न करने का सिर्फ हो जाए, हर तिमाही आवंटन आता है, आवंटन आने के बाद भी भुगतान न करना, देयक यहाँ रखे रहना, कलेक्टर के कहने के बाद भी भुगतान न करना, इससे साफ जाहिर है वो कह नहीं रहे हैं, लेकिन इसका क्या मंतव्य है? आखिर किसी का देयक आके खंड कार्यालय में रखा, भुगतान न करना क्या मतलब है? कोई समय पे काम किया, देयक बन के खंड कार्यालय आ गया और रखा है, भुगतान न हो, आवंटन हर तिमाही आता ही है। तो निश्चित ही जिस तरह से आपने बात रखी है कि हर माह जो तिमाही आवंटन आता है, तो आप देखते रहे सीताराम तिवारी जी जो आरोप लगाए हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते जब तक हम पूरी जांच नहीं कर पाएंगे, जब तक कार्यपालन यंत्री से भी हमारी बात नहीं होगी, अगर उनकी भी बात होगी तो उनका भी हम पक्ष रखेंगे। तो इतना जरूर है कि सिस्टम कहीं में कहीं देरी अगर हो रही है तो कुछ तो सिस्टम है, चाहे लेन देन का मामला हो या काम का मामला हो। ये आप देखते रहे BP9 न्यूज, पत्रकार धर्मेंद्र बघेल के साथ सीधी से नमस्कार। सीताराम तिवारी जी, क्या है मामला PHE का पूरा? सर, मैं PHI विभाग का संविदाकार हूँ। पिछले 5 साल से मैं ठेकेदारी का कार्य बंद कर दिया हूँ, कुछ परिस्थितियों के चलते मैं अस्वस्थ भी रहता हूँ। इनके यहाँ भुगतान के लिए पिछले 2 बार से मेरा देयक रखा हुआ है। मैं घूस न देने की वजह से मेरा भुगतान नहीं हो रहा है। कहते हैं 4% आवंटन के नाम से लगता है और 3% 4% जो इनका रेट होता है, जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा देता है उनका लेने के बाद ये भुगतान करते हैं। परेशान कर रहे हैं। एक दिन जन सुनवाई में पिछले 7 बार से 8 बार से जा रहा हूँ। 30 जून को जब जन सुनवाई में गया तो कलेक्टर साहब फोन लगा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर त्र्यंबकेश द्विवेदी से बोले कि इनका भुगतान तुम कब तक करोगे, हमें बताओ, क्योंकि ये परेशान है। तो उन्होंने जब कहा तो ये 15 जुलाई तक करने के लिए प्रॉमिस किया। 20 जुलाई तक हमको कलेक्टर साहब ने मना किया कि आप कृपया ना आओ, अगर वो बोले हैं तो करेंगे भुगतान। ये 15 जुलाई को मेरा देयक सब डिवीजन लौटा दिए। वो बिल लौटाए जो इनके द्वारा स्वतः मझौली उपखंड के सहायक अंती रहते भेजा गया। इनका रेट न पटने के कारण और मुझे परेशान करने की नीयत से ऐसा किया जा रहा है। कहाँ आप काम करते थे इसके पहले? मैं इसके पहले यहीं बहुत पिछले कई वर्षों से 20-25 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन अस्वस्थता के चलते मैं अब काम नहीं करता हूँ। वृद्ध भी हो गया हूँ, इसके चलते अब काम नहीं करता और मैं परेशान भी रहता हूँ। मैं सोचा कि मेरे जो जितने देयक हैं निपट जाएं। एसडी भी धरोहर राज जिसको 6 माह में मुक्त करने का शासन का नियम है,
पिछले 20-20 साल से पड़ी है, परेशान कर रहे हैं। इनका रेट ही नहीं पटने आता है कि कब कितना दे दिया जाए। कहते हैं आवंटन के नाम पर प्रमुख अभियंता कार्यालय में 4% देना पड़ता है, फिर इसके बाद इनका 3 में नहीं पटा 4, जो जितना दे दे उतने कमीशन पे इनका काम चल रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय मैंने शिकायत की, कलेक्टर साहब के आईडी में मैंने यही शिकायत की, जन सुनवाई में जाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। ये कहते हैं कि हमारी पकड़ है, हम यही कार्यपालन मंत्री हैं, 4 जगह के प्रभार में हैं, इनको पर्याप्त वो क्या नाम है कार्यपालन मंत्री का? श्री त्र्यंबकेश द्विवेदी। इस समय 4 में प्रभारी है? नहीं, ये अभी 4 में थे, इनका प्रमोशन हो गया है, अब हो गया है। सोच रहे थे शायद अब कर दे, होते होते अब 2 वर्ष हो गया, अब नहीं कर रहे हैं, तो मैं परेशान हूँ। तो आप किससे न्याय चाह रहे हैं, सरकार से कि जिला कलेक्टर से? जिला कलेक्टर है हमारे सामने, उनको कहे हैं तो मैं उन्हीं से चाहता हूँ कि वो कहे हैं और जायज है तो मेरा भुगतान होना चाहिए। कितना लंबित भुगतान पड़ा है? लगभग 18-20 लाख का वैसे भी है और 4-5 लाख का एसडी है, जो धरोहर राशि है पिछले कई वर्षों से जमा। तो क्या मामला क्या है, किस तरह आप नहीं हो पा रहा है? अब रेट न तय होने की वजह से इसमें हमने जन सुनवाई में भी कलेक्टर साहब से कहा था कि सर ये इनका घूस नहीं पटवाने की वजह से नहीं हो रहा, तो कलेक्टर साहब ने कहा ऐसा नहीं है, हो जाएगा भुगतान। अब कलेक्टर के कहने के बाद भी देयक लौटा दिए। असंभव की बात यह है कि जो इनके सहायक अंतिकाल में मझौली से भेजा गया था वही ई है, वही एसडीओ है, फिर मझौली भेजने का मेरे प्रकरण मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो कौन जांच करते हैं मझौली वाले? मझौली में यही एसडीओ थे, यही ना जांच करेंगे, यही जांच करके भेजे भी थे। जब शुरू में ये बिल भेजे थे, जांच करके भेजे थे। आज भुगतान के लिए जब 2 वर्ष बाद भुगतान की मांग किए तो कहते हैं फिर सब डिवीजन जाएगा, तो फिर ये पहले भेजे थे तो क्या बगैर जांच के भेजे थे? इनका रेट न पट पाने की वजह से ये कहते हैं प्रमुख अभियंता कार्यालय में 4% देना पड़ता है, और इसके बाद इनका जो 3, 4, 5 जो जितना दे सके, लगभग 10% तक संविदा कार्ड देते हैं। 4% आवंटन के नाम पर, 6% अधिकारी को घूस, तब भुगतान होता है, नहीं होता। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा सीताराम तिवारी।